स्वागत है आप सभी का आप एक अपने न्यूटन केमिस्ट्री क्लासेज में। तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। ठीक है, ये सॉल्यूशन चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल जो बनने हैं वो बोर्ड में हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम में हो, यहाँ से न्यूमेरिकल आना पक्का है। तो इसलिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पर पूरा फोकस करना बहुत अच्छे से और इसको तुम बहुत अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, और कुछ हार्ड भी नहीं है, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, एक चीज ध्यान रखना, सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब जब तुम सोल्यूशन बना रहे हो ना, तो इसके अंदर जो तुमने दो से ज्यादा चीजें मिक्स की हैं, हो सकता है दो भी हो या फिर दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, और जब दो या दो से अगर ज्यादा भी है ना, तो तुमने दोनों को चीज मिला रखा है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, तो जो तुमने उसके अंदर सॉल्यूट जो उसमें मिलाया है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि वो नंबर ऑफ मोल से सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी बदल जाती हैं उनको बोलते हैं क्या बोलेंगे, उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात? चलो देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन दैट आर डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्शियल रिलेटिव टू सॉल्वेंट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? तो यानी कि जो कंप्लीटली ज्यादातर जो डिपेंड करेगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे, थोड़ी सी करती है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन से। ठीक है, तो मोस्टली तुम केवल ये याद रखोगे कि सॉल्यूट। ठीक है, दे आर नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, उससे पार्टिकल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो डिपेंड करेंगे वो नंबर ऑफ मोल पे करेंगे, सॉल्यूट के जितने भी मोल्स होंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा, शेप साइज और जो चार्ज वगैरह जो भी है इसके ऊपर कोई डिपेंड नहीं करेगा बिल्कुल, उसका चाहे शेप जो भी रहा हो, चार्ज उसके पास चाहे जो भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन डिपेंड नहीं करेगा। ये जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स पे, किसके? सॉल्यूट के। अब देखो, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये होती है चार टाइप्स की, याद रखना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है केवल चार टाइप्स की। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक पहली प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हायर होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। चार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये कौन है? ये एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल का मतलब है जो नॉर्मल ना हो। अब नॉर्मल ना हो मतलब क्या इसका है कि जो तुमने सॉलिड उसके अंदर डाले हैं, जो तुम सोच रहे थे कि मानो कि अभी NaCl ले लेते हैं, तुमने अगर NaCl का 1 मोल डाला, ठीक है, तुमने डाल दिया, वो जाके इसके अंदर डिकम्पोज हो गया, तो वहां पे Na का 1 मोल बन गया और Cl का 1 मोल बन गया, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो गए वहां पे? 2। और तुम क्या सोच रहे थे? 1। तो अब जो मास जो भी चेंज उसका चेंज होगा, जो भी प्रॉपर्टी चेंज होंगी, तो उनको बोलेंगे हम एबनॉर्मल। ठीक है, देखो, इफ सॉल्यूट गेट एसोसिएट और डिसोसिएट, ठीक है, यहां तो जुड़ जाए यहां पे टूट जाए, इन सॉल्यूशन देन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी डिपेंड फ्रॉम द थ्योरेटिकल प्रेडिक्टिव वैल्यू। तो यानी कि जो थ्योरेटिकल जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है ना, जो तुम सोच रहे हैं उससे डिफरेंट ही आएगी। कब? कि जब वो उसके अंदर जो तुमने सॉलिड उसमें मिलाया है, या तो एसोसिएट हो जाए या फिर वो डिसोसिएशन हो जाए उसका, या तो जुड़ जाएगा या फिर वो टूट जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल बदल जाएंगे, और जब नंबर ऑफ मोल बदल जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। ठीक है, अब देखो होंगे। अब NaCl है, वो H2 के अंदर तुमने डाला, तो यहाँ पे Na बन गया, Cl अदर बन गया, तो 1 मोल ये हो गया और 1 मोल यहाँ हो गया। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे 1 ऑन एडिशन 1 मोल ऑफ NaCl इज एक्सिस वाटर गिवन। तो वाटर जो यहाँ पे एक्सिस में है, तो 1 मोल ऑफ Na बनेगा एंड 1 मोल ऑफ Cl बनेगा, तो यहाँ कितने हो गए टोटल? 2 मोल्स हो गए। प्रॉपर्टी जो आएगी वो डिफरेंट ही निकल के आ गई। अब देखो यहाँ, फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट्स the number of particles would be different from the number of particles actual added due to dissociation or association of the solute। समझ में आ गई? तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वाटर के अंदर जाकर के जो सॉल्वेंट है
उसके अंदर जाकर के या तो एसोसिएटी होंगे या फिर डिसोसिएशन होगा उसका, उससे होगा ये कि उनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ मोल चेंज हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है। Abnormality in colligative property can be calculated in terms of want of factor। तो जब उनकी प्रॉपर्टी जो चेंज होगी है तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं वांट ऑफ फैक्टर से। अब ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है, देखो ये वांट ऑफ फैक्टर है। वांट ऑफ फैक्टर जो है उसको हम डिनोट करते हैं आई से। ये होता है क्या, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं ये वो है, और जो हम कैलकुलेट करके लेकर आ रहे हैं इसको हम थ्योरेटिकल में बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन कैन बी एक्सप्रेस विद अ करेक्शन ऑफ फैक्टर्स नोन एज वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो ये वांट ऑफ फैक्टर है, यहाँ देखो ये आई, तो आई वही है, आई मतलब फॉर्मूला क्या है इसका, मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने से पहले की ये मोल है, मतलब आफ्टर यानी कि बाद के, समझ गए, और ये पहले के आएंगे मतलब जो स्टार्टिंग में लिए थे। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएट और डिसोसिएट, तो जो तुमने स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं वो यहाँ लिख दोगे, और जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वास्तव में आए हैं वो यहाँ लिखे जाएंगे। डिवाइड देने के बाद तुम्हारा निकल आएगा आई, तो आई को बोलते हैं हम क्या, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये देखो तो आई जो है वो जब डिसोसिएशन होगा तो 1 से कम होगा, और जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा तो फिर नंबर ऑफ 1 उसका 1 होगा, और अगर एसोसिएशन हो गया तो फिर ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब वो टूटेगा तो जाहिर सी बात है उसके नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 से ज़्यादा हो जाएंगे, तो आई ज़्यादा हो जाएगा इसका आई, और यहाँ पे आई जो है वो कम हो जाएगा। कब, जब एसोसिएशन होगा तब। देखो आई फॉर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जब मानो कि कोई कंपाउंड है, ये ए और बी है, उसका यहाँ पे नंबर आ रहा है एक्स और वाई, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अब ये जब टूटा तो यहाँ पे नंबर मान लो कि इसके एक्स है, तो ये एक्स आगे आ जाएगा जितने भी हैं। एग्जाम्पल जैसे एक चीज में दिखाऊं तुम्हें, तुमने मानो कि कलर थोड़ा चेंज कर, देखो अभी मानो कि यहाँ पे Al2O3 है। ठीक है, इसको हम थोड़ा टारगेट कर लेते हैं। अब जैसे मानो कि यहाँ Al2O3 है, तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, यहाँ का जो नंबर है वो हमने एक्स और वाई बना दिया। अब जो ए है वो यहाँ पे आ गया, तो जो नंबर जो है ना नीचे ये 2 जो है वो आगे आ जाएगा 2, इसको मैंने एक्स मान रखा है, समझ लो। और बी में जो है वो 3 यहाँ पे, तो हमने इसको वाई मान रखा है, तो ऐसे जब बी बनेगा तो उसका यहाँ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव तो बनते ही बनते हैं। अब T=0 यानी कि जब रिएक्शन नहीं हुई है, जब इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ, उससे पहले की बात है, तो यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमने इसकी 1 मान रखी है। ठीक है, और यहाँ कितनी होगी, 0 हो जाएगी। इसको हम कितना मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, हमने 1 मान ली। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि ये यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे कुछ बनेगा, तो जितना ऐसे टूटेगा उतना आगे बन जाएगा। ठीक है, अब मानो यहाँ पे अल्फा टूट गया, क्या टूट गया यहाँ पे, अल्फा, तो यहाँ पे सी तो वही है, 1 में से अल्फा चला गया तो इधर कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा, बचेगा नहीं बचेगा भाई। टोटल इसका 1 था, यहाँ से कुछ टूटा, इससे हो सकता है तो एक्स मान लो, वाई मान लो, जो अच्छा लगे मान लेना, यहाँ हमने अल्फा मान रखा है, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बचेगा। ये सी क्या है, सी इसकी कंसंट्रेशन है, जितना ऐसे टूटा है उतना यहाँ के बन भी जाएगा वो। तो यहाँ पे बना कितना है, अल्फा, और ये बना अल्फा। यहाँ पे सी क्यों लगा है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन की बात चल रही है, और एक्स जो है वो आगे नंबर है ये वाले। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ 1 बन जाता, यहाँ अगर 2 होता तो यहाँ 2 बन जाता, यहाँ 3 होता तो 3 बन जाता। ठीक है, अच्छा तो अभी फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। देखो अब इसकी क्या है, नेट कैलकुलेशन देखो, तो नेट कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, टोटल ऐड कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम सी और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, ये पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन है, एक्स अल्फा, और ये वाई वाला है, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी जो वैल्यू यहाँ रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है कैलकुलेशन करके इसकी यहाँ पे आ जाएगी।
समझ में आ गई बात? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं फिर। अब ये डिसोसिएशन के लिए, उसका जस्ट उल्टा करना डिसोसिएशन में, ठीक है। अब यहाँ पे ए कौन है, अल्फा कौन है यहाँ पे, अल्फा, ये नहीं है अल्फा, अल्फा कौन है यहाँ पे, अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, और उसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन था, और यहाँ पे कौन है, डिसोसिएशन, मतलब एक कौन बोलेंगे डिग्री, ठीक है। अब यहाँ NaCl है, अगर इसका 100% ये टूट गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल बनेंगे, इसका आई कितना आएगा 2, और यहाँ पे कौन है BaCl2, यानी एक बनेगा B का, 2 बनेंगे Cl के, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ 3, तो इसका आई वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, सिंपल है। ये एसोसिएशन के लिए, ठीक है। अब एसोसिएशन में क्या होता है कि जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। अब जब 2 जुड़ेंगे तो उसका बोलेंगे हम डाइमर, और अगर 3 कोई चीज जुड़ जाएंगे आपस में बोलेंगे ट्राइमर, और 4 जुड़ जाएंगे तो टेट्रामराइजेशन, ठीक है। अब ऐसे यहाँ देखो, ये उसी का है, जब T 0 है तो यहाँ C, और यहाँ कितना इसका 0, कुछ बना ही नहीं अभी तक, कुछ टाइम की बात है, तो यहाँ पे C और 1 माइनस बीटा, तो यहाँ पे कितना बनना है बीटा, लेकिन यहाँ नंबर जो n है ना वो अपॉन में आ जाएंगे, इस बार उस वाले में इनटू हो रहा था, इसमें ये डिवाइड हो जाए, क्योंकि ये जुड़ रहे हैं, वो टूट रहे थे, जब टूटेंगे तो नंबर ऑफ मोल बढ़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो नंबर ऑफ मोल घटेंगे तो इस पर डिवाइड होगा इसका। और ये इसका नेट फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले को याद रखना है, फॉर्मूले मत भूल जाना बस, ठीक है। तो किसी चीज में आएंगे न्यूमेरिकल बेसिस से होने वाले हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अब यहाँ इसको नोट कर लेना, तो ये वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो भी देखी थी। अब यहाँ आगे बात करेंगे इनके ऊपर एक एक करके। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स हो सकते हैं, इज ऑलवेज फाउंड टू बी लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि तुमने वाटर ले रखा है, और वाटर क्या है, वो वोलेटाइल है, उसे गर्म करोगे इसकी वेपर बनेगी, वो ऊपर जाके उड़ेगा, ठीक है। अब तुमने उसमें कोई चीज ऐसी मिला दी जिसकी वेपर बनती नहीं हो, जैसे कि शुगर मान लो, यूरिया मान लो, या फिर NaCl मान लो, इनकी वेपर नहीं बनती है। तुमने क्या करा कि उसको डिजोल्व कर दिया, और डिजोल्व कर दिया तो जैसे उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे मच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे। जब पूरे मच्छे से डिजोल्व हो गए तो उसके जो मतलब जो नॉन वोलेटाइल तुमने डिजोल्व करा है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर की वेपर को रोकेंगे। जब वाटर की वेपर को रोकेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रेशर जो वो कम हो जाएगा, इसे बोलेंगे क्या, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ए है, देखना एक बार, यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ए है और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट ए है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब ये इसका जो प्रेशर है यहाँ पे देखो, ये जो प्रेशर लगा रहे हैं दोनों साइड में, तो ये कैसा लग रहा है, इक्वल इक्वल लग रहा है, कैसा लग रहा है, इक्वल इक्वल, क्योंकि दोनों साइड में एक जैसे हैं। तो अब यहाँ देखो इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें कुछ घोल दिया, मतलब कुछ मिला दिया, सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो इसके अंदर हमने कुछ मिला दिया, वो कैसा, नॉन वोलेटाइल है, और जो कौन है, प्योर सॉल्वेंट ए है, ठीक है। अब जब तुम इसकी वेपर बनाओगे, इसका प्रेशर जब लगेगा तो राइट, इसका प्रेशर ज्यादा बैठेगा, इसका कम बैठेगा, क्योंकि ये प्योर है, प्योर में जो प्रेशर वो ज्यादा लगेगा, नॉन वोलेटाइल में इसका वेपर बनेगी नहीं, कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, इसीलिए यहाँ P2 ज्यादा है, ग्रेटर देन है किसकी तुलना में, P1 की तुलना में, ठीक है। ये देखो यहाँ प्रेशर दिख रहा है, ये लो आ चुका है, नीचे आ चुका है, ये दिख रहा है, ये देखो। अब रीजन क्या है इसका, तो सम ऑफ द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स विल ऑक्यूपाई सम सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्यूशन। बताया भी तुम लोगों को कि ऊपर आके वो स्पेस घेर लेंगे, और घेर लेंगे तो फिर जो वेपर बनना है, वाटर की जो वेपर बनेगी उसको जगह नहीं मिलेगी, उसे रोक देंगे तो वेपर कम बनेगी, जब वेपर कम बनेगी तो फिर प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अब देखो यहाँ, तो टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू गो इनटू द वेपर फेज स्लाइटली डिक्रीजिंग, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये देखो यहाँ सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है,
ये वेपर बनना है, देखो तो ये वेपर तुम्हें यहाँ दिखाया जा रहा है इधर, ठीक है। तो ये किसका है, ये सॉल्यूशन का और ये सॉल्वेंट का। इसमें देखो पार्टिकल दिख रहे हैं एकदम दूर दूर है, इसमें पास पास में ये, ठीक है। यहाँ पे एकदम पास पास में, यहाँ एकदम दूर दूर है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट इसमें डाल दिया, सॉल्वेंट डाले जगह नहीं मिलेगी, स्पेस घिर जाएगा उसका। तो हैंस पी नॉट ग्रेटर देन होता है पी एस की कंपेरिजन में, वेयर पी नॉट ए, या पी नॉट बोल रहे हैं अभी, ये बाद में बोलेंगे, चलो ये बाद में देख लेंगे। फिलहाल पी नॉट याद रखना, पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड पी एस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। जहाँ पे नॉट लग जाए वो प्योर की बात है, और जहाँ पे नॉट नहीं लगेगा वो सोल्यूशन का यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। जब जब नॉट लगेगा वहाँ प्योर की बात होगी, वहाँ टेम्परेचर होगा तब भी प्योर वाले का होगा बॉइलिंग पॉइंट, और अगर पी होगा यहाँ पे तो फिर प्रेशर होगा, लेकिन होगा प्योर वाले के। जहाँ पे नॉट लग जाएगी वहाँ समझ लेना कि प्योर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो यहाँ डेल्टा पी जो है वो किसके इक्वल में है, पी नॉट ए, इसको पी नॉट ए बोल लो तुम लोग, यहाँ बी बोल लो जो अच्छा लगे बोलेगा। तो यहाँ पी नॉट ए माइनस में कर देंगे पी एस, मतलब ये है कि वेपर जो प्रेशर है वो कितना लो है, तो हाई में से लो घटा देंगे, तो प्योर वाले का जो प्रेशर है वो हाई है, और ये सोल्यूशन का है वो लो है, तो हाई वाले में से हम लो वाले को लेस कर देंगे, निकल आएगा अपन, ठीक है। अब यहाँ कौन है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तब रिलेट कर रहे हैं तो फिर उसके लिए फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। तो पी नॉट अपॉन सॉरी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब ये सोल्यूट इक्वली कौन है, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन का है, याद रखना। ये ऊपर एन नीचे एन, ये वाला एन ना इधर आएगा, कट गया हो, ये वाला जो कैपिटल एन है, जो ये कैपिटल एन है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ लिख देना उसको, नोट बनाओगे तो जो टाइपिंग में स्प्रेडिंग होगी थोड़ी सी, चलो। अब यहाँ स्मॉल एन कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और एन कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, इसका मैं तुम्हें डेरिवेशन करवा दूंगा बाद में, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज कॉलगेटिव प्रॉपर्टी वेयर्स लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज नॉट, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं राउट्स लॉ, तो ये भी राउट ने ही बताया था, क्योंकि उसी से यहां बात चल रही थी, इसीलिए राउट लॉ की बात यहां पे चलती है। तो राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो देखो उसने भी यही बताया था कि भैया वो जगह घेर लेंगे और क्या, समझ देखो द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन of a non-volatile solute is equal to the vapor pressure of the pure solvent at that temperature multiples by mole fraction। देखो वहां तुम्हें मैंने बताया था, राउल्ट ने क्या बताया था, राउल्ट ने बताया था कि जो P है प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल होता है काई के, क्या होता है वो काई के प्रोपोर्शनल होता है। तो उसने की बात नहीं चल रही है, जो सोल्यूशन का जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, पी नॉट के। जब प्रोपोर्शनल यहाँ से हटता है तो ये आता है कांस्टेंट, इसे बोलेंगे हम पी नॉट, यानी कि जो पी है वो डिपेंड कर रहा है इसके मोल फ्रैक्शन पे, और जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता है तो ये आता है कौन, पी नॉट। देखो जैसे भी यहाँ पे है, ये जो प्रोपोर्शनल है हट से हटेगा तो ये बन जाएगा पी नॉट, सॉरी ये तो पी है, ये कौन है, ये पी है, पी ये हटेगा यहाँ से प्रोपोर्शनल तो बन जाएगा क्या यहाँ पे पी नॉट, ठीक है। और यहाँ कौन है, काई, क्लियर। तो ये फॉर्मूला यहाँ से बनाऊंगा, अब देखो तो 1 माइनस काई क्यों कर दिया हमने, ये 1 माइनस काई इसलिए कर दिया कि मान लो कि तुम्हें पता है कि काई ए और काई बी दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1। तो अगर वो किसी का नहीं दे रहा होगा, मान लो ये सॉल्वेंट का है तो वो निकालना सॉल्यूट का, तो 1 में से लेस कर देंगे तो सॉल्यूट का आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये बनेगा पी नॉट, ठीक है। ये फॉर्मूला उसका पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब यहाँ जो है वो सम कितना होता है इसका, ये 1 प्लस
कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन, इसका हम सॉल्व करेंगे तो बता रहा हूँ। अब यहाँ देखो, अब ये तुम अगर कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन करना है तो इक्वल क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका 1, इधर आ जाएगा वो वाला, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। अब यहाँ से स्मॉल एन हम लेस कर देते हैं, बिकॉज उसकी जो मतलब नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो बहुत ना के बराबर होते हैं, बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, इसलिए उसे हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो मोल्स है, जो मोल्स का फॉर्मूला है सॉल्यूट का, और यहाँ कैपिटल है वो किसका है, सॉल्वेंट का, तो यहाँ पे वो लग दिया फॉर्मूला हमने, बट्टे कर देंगे मतलब इक्वल रख देंगे, वो ऊपर बन जाएगा, तो एक्सचेंज होकर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, जो कंप्लीट फॉर्मूला इसको यहाँ से याद रख लेना। तो स्मॉल डब्ल्यू ये कौन है, वेट ऑफ स्पीसीज, और कैपिटल जो एम है वो कौन है, वो मोलर मास ऑफ स्पीसीज है। जो भी इसमें तो मिलाओगे, जो उसका वेट है और ये उसका मोलर मास है। ठीक है, तो यहाँ देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम, एम मतलब कौन है, मोलर मास सॉल्यूट का, इनटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट, और ऐसे यहाँ पे ही है। तो अब यहाँ पे अगर मोलरिटी पता करनी है तुम लोगों को, मतलब मोलरिटी के फॉर्म में लेके आना है, तो ये समझ लो एक तरीके से मोलरिटी वाला फॉर्मूला तुम्हारा बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू वो मोलरिटी, और यहाँ पे कौन है काई, एम मोलर मास सॉल्वेंट का अपॉन 1000, जो रिलेशन है इसे बाद में करेंगे। ठीक है, फिलहाल ओनली फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, लिख जरूर लेना, पर जैसे बाद में बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये है ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड, ये ओस्टवाल्ड का मेथड है ये। व्हेन ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू अ वोलेटाइल लिक्विड देयर अकर्स अ लॉस ऑफ वेट ऑफ लिक्विड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यानी कि मतलब ये है कि जब ड्राई आइस को पास कर रहे हैं वोलेटाइल लिक्विड से, तो उसमें होगा ये कि जो लॉस हो जाएगा इसका, उसका वेट का, और जो वेट का लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वेपर प्रेशर पे। ठीक है, ग्रेटर इज द वॉलेटिलिटी, ग्रेटर इज द volatility of liquid, greater will be the loss of weight of liquid। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से ड्राई आइस पास करी जा रही है, जो यहाँ से पास होगी सॉल्यूशन से, तो ये इधर गई, या यहाँ से ऐसे पास हो रही है, मतलब ये, तो जब पास होने के बाद में ये कौन है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो यहाँ से पास हो रही है, तो ये दिख रहा है, तो यहाँ से जो गैस निकल रही ना, जो उसका लॉस हो जाएगा, देखो CCl2 जो है उसके अगर लेगी, उसको सोख लेगी, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगी उसको, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ठीक है, तो ये पूरा मेथड है, ओस्टवाल्ड आता नहीं तुम्हारे में। ठीक है, तो यहां तक जो है वो रिलेटिव वेपर प्रेशर जो तुम्हारा फिनिश हो चुका। आगे फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, फिलहाल के लिए बता चाहता हूँ, बाय बाय।